एमएस वर्ड में आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब में इलिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंतर्गत फाइल में हाइपरलिंक इंसर्ट करना, हाइपरलिंक की सहायता से किसी मैटर के वर्ड को किसी दूसरे फाइल से लिंक करना, हाइपरलिंक की सहायता से किसी वर्ड को वेब पेज से लिंक करना, हाइपरलिंक की सहायता से इंडेक्स पेज को मल्टीपल पेजेस से लिंक करना, हाइपरलिंक की सहायता से ईमेल आईडी को लिंक करना, हाइपरलिंक की सहायता से किसी मैटर के लास्ट वर्ड को टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट से लिंक करना, हाइपरलिंक की सहायता से मल्टीपल पेजेस को आपस में लिंक करना। दोस्तों एमएस वर्ड में आज हम सीखेंगे हाइपरलिंक का यूज करना। एमएस वर्ड में हम हाइपरलिंक का यूज कैसे करते हैं ये सारा हम सीखेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने इसको स्किप कर दिया बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाएंगे। दोस्तों ये एमएस वर्ड का फुल कंप्यूटर कोर्स है और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें जुड़ने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूं उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट एजुकेशन ज्ञान क्लासेस में। दोस्तों अगर आप हमारा 19वां और 20वां लेसन का वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। साथ में आई बटन में आ रहा होगा, आप वहां से प्रेस करके उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। अंतर्गत मिल जाता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाइपरलिंक के बारे में। ये आपको इंसर्ट टैब में लिंक ब्लॉक के अंतर्गत आपको मिल जाता है हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक का यूज क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। दोस्तों जैसे यहां समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट रेडी करके रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश की जगहों के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल बना के रखा है और जो भी हमने डिटेल बनाई है यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि जो भी यूजर है वो जो आपका ये जो आपने जो डिटेल बनाई है इस डिटेल को अगर पढ़ रहा है वो, और अगर उसमें कोई ऑप्शन अगर मिल रहा है, जैसे मान लीजिए खजुराहो से लेकर मैहर, उज्जैन और ग्वालियर पचमढ़ी तक आपको ऐसी खूबसूरत जगहें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे जिस वर्ड यहाँ पे आप देखें जो भी स्थान है, खजुराहो है, मैहर है, उज्जैन है, ग्वालियर है, पचमढ़ी है, अगर आपने इसकी डिटेल आपने पहले से रेडी करके आपने रखा हुआ है, अगर मान लीजिए अपने अलग अलग पेज पे खजुराहो, मैहर, उज्जैन, ग्वालियर, पचमढ़ी इनकी डिटेल अगर आपने पहले से बना के आपने रखे हुए हैं तो आप इन पर्टिकुलर वर्ड में उस पेज को आप लिंक कर सकते हैं। ये होता है हाइपरलिंक। अब इसका यूज कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। देखिए आपको ये एक छोटा सा मैटर दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने मध्य प्रदेश की कुछ घूमने वाली जो जगहें हैं, कुछ घूमने वाली जगहों का हमने जिक्र किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और वो घूमने वाली जगह यहाँ पे देखिए खजुराहो है, मैहर है, उज्जैन है, ग्वालियर है, पचमढ़ी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो भी जगहें हैं यानी खजुराहो, मैहर, उज्जैन, ग्वालियर, पचमढ़ी, इनको हमने जो पेजेस हमने पहले जो बना के रखे हैं उन पेज को हम लिंक करेंगे। यानी कि अगर कोई भी इस मैटर को रीड कर रहा है और रीड करने के दौरान अगर वो खजुराहो, मैहर, उज्जैन, ग्वालियर, पचमढ़ी के बारे में वो जानना चाहता है तो पर्टिकुलर वर्ड पे क्लिक करके वो उसकी जानकारी ले सकता है। कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए अगर आपको पर्टिकुलर किसी वर्ड पे अगर आपको हाइपरलिंक का यूज करना है तो क्या करेंगे, इसके दो तरीके होते हैं। जैसे मुझे खजुराहो पे हाइपरलिंक यूज करना है तो पहले आप यहाँ पे इस वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए और आप जैसे ही माउस से राइट क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक हाइपरलिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा। या तो आप यहाँ से कर लीजिए या आप इंसर्ट टैब में आपको लिंक ब्लॉक में आपको मिल जाता है हाइपरलिंक। आप यहाँ से भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं हाइपरलिंक में आएंगे। ये देखिए और आपको यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पे है तो यहाँ हम जाएंगे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पे जाएंगे। ये देखिए अब आपको लोकेशन ट्रैक करते बनना चाहिए। मैंने इससे जो पुरानी वीडियो है वहां भी मैंने आपको इसका जिक्र किया था, आपको लोकेशन ट्रैक करते बनना चाहिए। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट यानी वो जो पेज है जो खजुराहो से संबंधित जो अपने पेज बनाया होगा वो कहाँ पे है। जैसे मेरा तो ये वर्ड एमएस वर्ड डेटा में ही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल जानकारी के लिए। मान लीजिए हम जा रहे हैं जहां भी आपका डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए हम जा रहे हैं, हमारा है ई ड्राइव में। ये देखिए अब ई ड्राइव में कहाँ पे होगा। अब जैसे ई ड्राइव में मान लीजिए हमारा एमएस डेटा के नाम से एक फोल्डर है, वहां पे हमारी जो डिटेल है खजुराहो की वो उसमें है। तो चलते हैं। ये देखिए यहाँ आपको ये मिल गया एमएस डेटा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये आ गया। और अब ये जो है एमएस वर्ड डेटा इसमें कहाँ पे वो पेजेस है तो चलते हैं। यहाँ पे हम ये हमारा है खजुराहो 1 के नाम से, ये हमने ओके कर दिया। ये देखिए यहाँ पे एक लिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस लिंक को एक्टिवेट करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना है और माउस से प्राइमरी बटन को प्रेस करना है। ये देखिए ये जानकारी खजुराहो की मिल गई। यानी कि ये पर्टिकुलर वर्ड जो है उस पेज से लिंक हो गया। यानी अब कोई भी अगर इसको रीड करेगा और अगर उसको खजुराहो से संबंधित जानकारी चाहिए है तो वो उस पर्टिकुलर वर्ड पे
कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करेगा और माउस से जो प्राइमरी बटन है उसको क्लिक करके उसको उस पर्टिकुलर वर्ड को एक्टिवेट कर सकता है, यानी उसको उस पेज से जोड़ सकता है। ये देखिए, अगर हमको करना है सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे रखेंगे और आपको कंट्रोल की प्रेस करना है और माउस का प्राइमरी बटन को क्लिक करना है। ये देखिए, ये एक्टिवेट हो गया। ऐसे ही अगर हमको सब में जोड़ना है, जैसे मान लीजिए हमको जैन को भी जोड़ना है, तो जैन की डिटेल अगर मान लीजिए हमने बना के रखी हुई है तो उसको भी जोड़ना है, तो उसको भी जोड़ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। अगर हमको उज्जैन को भी जोड़ना है तो अगर इसके लिए ये ध्यान रखिएगा, आपको पेज पहले से बना के रखे रहना है और उसके बाद हम उस पर्टिकुलर वर्ड को उस पेज से अपन लिंक करेंगे। चलिए इसको भी कर लेते हैं। अब जो दूसरा तरीका है यहाँ पे हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए, तो आप जाएंगे इंसर्ट टैब में, लिंक ब्लॉक में आपको मिल जाता है हाइपरलिंक। इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये हमारी ऑलरेडी जो हमने फोल्डर हमने एक्टिवेट किया था, ये आपको दिख रहा होगा, MS वर्ड डेटा। अब यहाँ पे चलते हैं, उज्जैन पे चलते हैं, ये आपको नीचे मिल जाएगा। ये देखिए उज्जैन, इसको हमने क्लिक किया और जैसे ओके करेंगे आपको यहाँ पे एक ब्लू इंडिकेशन कलर दिख रहा होगा, यानी कि इसमें हाइपरलिंक लग चुका है। मैं दिखा देता हूँ उसको एक्टिवेट करके। ये देखिए पेज लिंक हो गया। ठीक है, ऐसे ही ग्वालियर को भी लिंक कर देते हैं। उसके लिए हम वापस जाएंगे इंसर्ट टैब में, हाइपरलिंक में जाएंगे और यहाँ से ये देखिए ये मिल गया ग्वालियर, ये हमने किया ओके। ये देखिए ये एक्टिव हो गया, देखिए ये ग्वालियर का जो पेज है लिंक हो गया। ऐसे ही चलते हैं पचमढ़ी में, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करेंगे और ये हम चले जाएंगे हाइपरलिंक पे और देखिए हमारा ऑलरेडी फोल्डर एक्टिवेट है। यहाँ से हम ले लेंगे पचमढ़ी और ये आपको मिल जाएगा नीचे। ये देखिए ये है, ये हमने क्लिक किया। ये देखिए ये हमारा लिंक क्रिएट हो गया है। बस कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका है। अगर आपको इन लिंक को एक्टिवेट करना है तो आपको सिंपल सा कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना है और माउस का प्राइम बटन को क्लिक करेंगे तो आपका ये जो लिंक है यानी हाइपर लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए ये आपका पेज खुल गया। ये देखिए एक्टिवेट हो गया। हमने यहाँ पे खजुराहो, उज्जैन, ग्वालियर और पचमढ़ी में हमने लिंक लगा दिया, हाइपर लिंक हमने एक्टिवेट कर दिया है। खजुराहो से संबंधित जानकारी चाहिए है तो हम सिंपल इस लिंक को एक्टिवेट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और माउस का प्राइम बटन को क्लिक करेंगे तो ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए खुल गया। ऐसे ही खोल लेते हैं उज्जैन को भी। ये देखिए ओपन हो गया। नेक्स्ट ग्वालियर, ये देखिए ओपन हो गया। ऐसे ही ये देखिए पचमढ़ी, ये देखिए ओपन हो गया। ये देखिए और कितने आसानी से हमने ये लिंक को एक्टिवेट कर दिया। ये बहुत आसान होता है। आप हाइपर लिंक का बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई डिटेल बना के रखी है, जैसे मान लीजिए हमने मध्य प्रदेश की एक जानकारी हमने यहाँ पे बना के रखी है और हमने यहाँ पे कुछ स्थानों का जिक्र किया है, खजुराहो, मैहर, उज्जैन, ग्वालियर, पचमढ़ी का, और हमने क्या किया इससे संबंधित हमने पेज भी रेडी करके हमने रखे हुए हैं। तो हमने क्या किया, उन पेजेस को हमने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है, यानी कि हमने उसको हाइपरलिंक से जोड़ दिया है। और जब भी अगर हम रीड कर रहे हैं या कोई हमारा दोस्त या कोई भी व्यक्ति अगर इसको रीड कर रहा है और उस रीड के दौरान अगर वो ये चाहता है कि खजुराहो से संबंधित जानकारी मिल जाए, उज्जैन से संबंधित, ग्वालियर से संबंधित, पचमढ़ी संबंधित उसको जानकारी चाहिए है, तो वो उस पर्टिकुलर वर्ड पे क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर सकता है, यानी कि उसकी जानकारी वो प्राप्त कर सकता है। सिंपल तरीका है, मैंने बता दिया आपको। अब आप ये चाहते हैं कि मान लीजिए अब आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं और उस न्यू डॉक्यूमेंट को आप पर्टिकुलर किसी वर्ड से आप उसको लिंक करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए हमारा मैहर है। अब जैसे मैंने इसके लिए कोई पेज मैंने बना के नहीं रखा है, सिंपल तरीका है, यानी हमने अभी कोई भी जानकारी मैहर की नहीं दी है, तो हम ये चाहते हैं कि जो मैहर जो वर्ड है, इस मैहर वर्ड में हम एक न्यू हाइपर लिंक के थ्रू एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करें और वहां पे हम मैहर संबंधी एक जानकारी उस पेज पे दें और उस पर्टिकुलर पेज को जो मैहर जो वर्ड है इस मैहर वर्ड से हम उसको लिंक करें। तो कैसे करना है इसको अपन समझ लेते हैं। इसको कैसे करना, बहुत सिंपल तरीका है। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे इंस्टा टैब में लिंक्स ब्लॉक में हाइपर लिंक पे जाएंगे। यहाँ पे आपको लिंक टू में आपको नीचे मिलेगा क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपसे पूछेगा नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का नाम दे दीजिए। ये हमें नाम दे दिया। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा होगा फुल पाथ। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एक पाथ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये वही पाथ है जो मेरा MS वर्ड डेटा का जो फोल्डर है, ये वाला पाथ है। अगर आप उस पाथ को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज पे जाके उस पाथ को चेंज कर सकते हैं। नीचे आओगे आपको मिलेगा व्हेन टू एडिट। तो व्हेन टू एडिट में आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, एडिट टू न्यू डॉक्यूमेंट लेटर और फिर नीचे मिलता है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ। तो जो पहला ऑप्शन है एडिट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा
एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर का मतलब ये होगा, जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को आप अभी उसमें एडिट ना करके उसको आप बाद में करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट को अभी आप उसमें कुछ चेंजेस ना करके, उसमें आप एडिट ना करके उसको आप बाद में करना चाहते हैं, तो आप ये पहले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, अगर आप जो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में एडिट आप तत्काल करना चाहते हैं, यानी अभी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ पे क्लिक करेंगे। यानी ये इस ऑप्शन को चूज करके जैसे आप ओके करेंगे आपके सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा और यहाँ पे जो भी आपको एडिट करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो हम कर देते हैं। ये देखिए हमने एडिट कर दिया है, ये हमने लिख दिया, महिला संबंधित जानकारी हमने यहाँ पे दे चुके हैं। आप इसको कंट्रोल एस से आप इसको सेव कर देंगे और वापस चलेंगे। ये देखेंगे आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको एक जो मैयर वर्ड है यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और माउस का प्राइमरी बटन यानी जो लेफ्ट बटन है उसको क्लिक करेंगे, तो ये जो लिंक एक्टिवेट हो जाएगी और ये देखिए हमारा पेज खुल गया। ये देखिए, तो इस तरह से आप पर्टिकुलर किसी भी वर्ड में जो अगर आपने कोई न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं हाइपरलिंक के थ्रू, उस पर्टिकुलर वर्ड पे आप एक हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट को आप उस पर्टिकुलर वर्ड पे लिंक कर सकते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ड में हाइपरलिंक की सहायता से एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उस न्यू डॉक्यूमेंट को उस पर्टिकुलर वर्ड से आप उसको हाइपरलिंक की सहायता से उसको लिंक कर सकते हैं। और जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट जो है आपका जो पेज है, वो जो डॉक्यूमेंट वो आपका लिंक हो जाएगा। दोस्तों आगे हम समझ लेते हैं किसी वर्ड में वेब पेज को लिंक करना। जैसे मान लीजिए ये हमारे सामने एक एमपी संबंधी जानकारी है और मान लीजिए अगर कोई रीडर है, कोई यूजर है, अगर वो रीड कर रहा है और उसको उज्जैन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए है और अगर वो इस पर्टिकुलर वर्ड पे अगर वो क्लिक करे तो वो सीधे उस पेज से लिंक हो जाएगा, यानी उस उज्जैन का जो वेब पेज होगा उस पेज से वो लिंक हो जाएगा। दोस्तों ये समझ लेते हैं आगे कि पर्टिकुलर किसी वर्ड पे हम वेब पेज को कैसे लिंक करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई यूजर रीड कर रहा है और रीड करने के दौरान अगर उसको वहां पे पर्टिकुलर वर्ड पे, जैसे मान लीजिए उज्जैन लिखा हुआ है, अगर उसको उज्जैन संबंधित कोई जानकारी चाहिए है तो हम क्या करेंगे, इस उज्जैन शब्द में हम एक वेब पेज को लिंक कर देंगे ताकि अगर कोई यूजर उस पर्टिकुलर वर्ड पे अगर क्लिक करे तो सीधे वो उस वेब पेज से लिंक हो जाए। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए अगर आपको यहाँ पे अगर आपको उज्जैन शब्द में अगर आपको वेब पेज को लिंक करना है, पहले उस वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट टैब में जाएंगे। यहाँ आपको लिंक ब्लॉक में आपको मिल जाता है हाइपरलिंक, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लिंक टू में आपको जाना है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पे। ये ऊपर मिलेगा आपको, यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे जो भी उस वेब पेज का लिंक है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। हम यहाँ पे उसका लिंक हमने कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देंगे, ये हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये इसका लिंक आ चुका है, ये उस वेब पेज का लिंक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए ये आ गया है, बस आपको यहाँ पे ओके कर देना। ये देखिए आपको यहाँ पे ब्लू इंडिकेशन कलर दिख रहा होगा, यानी कि ये जो वर्ड है उज्जैन वर्ड, ये लिंक हो चुका है उस वेब पेज से। जो भी वेब पेज होगा, जैसे विकिपीडिया का एक वेब पेज है तो उसको हमने उज्जैन सबसे हमने लिंक कर दिया। अब जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और माउस का जो प्राइमरी बटन है उसको क्लिक करेंगे तो ये पेज वेब पेज से लिंक हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए ये पेज खुल गया है। तो इस तरह से आप उस पर्टिकुलर किसी वर्ड पे आप वेब पेज को लिंक कर सकते हैं और आप जैसे ही उस पर्टिकुलर वर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो जो वेब पेज है वो एक्टिव हो जाएगा, यानी वो पेज खुल जाएगा। ये देखिए खुल गया, ये देखिए सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए तो दोस्तों कितना आसान होता है कि आप किसी पर्टिकुलर वर्ड पे आप वेब पेज को लिंक कर सकते हैं और अगर जैसे ही उस वर्ड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप उस वेब पेज से जुड़ जाएंगे, यानी उस वेब पेज से आप लिंक हो जाएंगे, यानी वो जो वेब पेज है वो खुल जाएगा। दोस्तों आगे हम समझ लेते हैं इंडेक्स पेज से मल्टीपल पेजेस को लिंक करना, हम देख लेते हैं। दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं इंडेक्स पेज के बारे में। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप इंडेक्स पेज से आप मल्टीपल पेजेस को लिंक करना चाहते हैं तो आप लिंक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टडी मटेरियल रेडी किया है आपने और आपने एक इंडेक्स पेज बनाया है, उसमें आपने सब्जेक्ट का नाम दे दिया है और उस सब्जेक्ट संबंधी अपने मल्टीपल पेजेस अपने बनाए हैं। उन मल्टीपल पेजेस को आप इंडेक्स पेज से लिंक करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक इंडेक्स पेज रेडी करेंगे। इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हैं हिंदी इंग्लिश साइंस
देखिए हमने एक इंडेक्स पेज रेडी कर लिया। अब आपने जो रेडी कर लिया, अब इसके बाद हम जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उससे संबंधित हम पेज रेडी कर लेंगे और उन मल्टीपल पेजेस को हम इंडेक्स पेज से लिंक कर देंगे हाइपरलिंक की सहायता से। चलिए, तो यहां पे मैं कोड अप्लाई करूंगा यहां पे। ये देखिए, चलिए अब जितने भी हमने पेजेस बनाए हैं, अब यहां पे हम सब्जेक्ट के नाम डाल देंगे। जो भी हमारे सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के नाम डाल देंगे। मान लीजिए हमने यहां पे डाल दिया हिंदी डी, और नेक्स्ट है, चलिए यहां डाल देते हैं इंग्लिश, यहां डाल देते हैं इंग्लिश, नेक्स्ट CIENCE, और ये मान लीजिए ये हमारा हो गया सोशल साइंस। मान लीजिए हमारा हो गया मैथमेटिक्स। चलिए, ये देखिए ये हमारे सारे सब्जेक्ट हो गए, ये हमारा इंडेक्स पेज हो गया, और ये इंडेक्स पेज से संबंधित सारे ये पेजेस हो गए। ये देखिए हमारा ये इंडेक्स पेज हो गया, और इसके बाद जितने भी हमने जो सब्जेक्ट संबंधी जो भी हमने पेजेस रेडी किए हैं, इन सारे मल्टीपल पेजेस को हम इंडेक्स पेज से हाइपर लिंक की सहायता से उसको लिंक कर देंगे। चलिए कैसे करते हैं समझ लेते हैं। देखिए पहले जितनी भी हमारी ये हेडिंग है, जितने भी आप जो देख रहे हैं सब्जेक्ट जो नाम है हमारे, पहले इसको हम हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए इसको हम यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे होम पे देखिए आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रहा होगा, तो पहले हेडिंग पे हम जाएंगे। ये देखिए हमारा हो गया पहला। ऐसे जितने भी सब्जेक्ट है इन सबको हम पहले हेडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये देखिए, और इसको भी कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी कर लेते हैं। चलिए ये हमारा हो गया। थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेंगे। चलिए ये देखिए हमारा हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं, इनका साइज थोड़ा इंक्रीज, बहुत छोटा है, इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेंगे। चलिए थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं इसका। ये हमने साइज बड़ा कर लिया। ताकि आपको दिखाई दे। चलिए हमने कर दिया। लास्ट इसको भी कर लेते हैं। चलिए के बाद हम क्या करेंगे, जितने भी हमने जो हमारे सब्जेक्ट हैं, इन सारे सब्जेक्ट के जो हमने पेजेस बनाए हैं, जो भी हमारे मल्टीपल पेजेस हैं, इन सारे पेजेस को हमारे जितने भी हमारे ये जो सब्जेक्ट हैं इससे हम लिंक कर देंगे। चलिए पहला हम हिंदी को कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके होते हैं हाइपरलिंक से। अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड को अगर हाइपरलिंक से लिंक करना है तो दो तरीके, या तो आप वहीं पे राइट क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा हाइपरलिंक, यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे लिंक ब्लॉक में आपको मिल जाता है हाइपरलिंक। आप यहाँ से भी उस पर्टिकुलर पेज को या वर्ड को आप लिंक कर सकते हैं। चलिए हम यहीं से चलते हैं, राइट क्लिक करेंगे, हम जाते हैं हाइपरलिंक पे। ये हमारा देखिए हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, मिल जाती है लिंक करने। देखिए आपको यहाँ पे लिंक टू में इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं लिंक करने के लिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में। ये देखिए ये आ गया, और ये देखिए ये हमने जितने भी हमने जो सब्जेक्ट थे हमारे, इन सबको हमने हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हेडिंग में जितने भी हमारे सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये लिस्ट पूरी यहाँ पे हमारी आ चुकी है। चलिए अब यहाँ पे अगर हमको मान लीजिए अगर हमको हिंदी को जो हिंदी का हमारा पेजेस है उससे लिंक करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने कर दिया ओके। ये देखिए ये हमारा पहला पेज लिंक हो गया। अब सेकंड राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे हाइपर लिंक पे वापस से, और यहाँ से हम ले लेंगे इंग्लिश। ये हमने कर दिया, ओके कर देंगे। ये देखिए नेक्स्ट साइंस, इसको भी
इसको मैं इसको हम जो दूसरा तरीका है हमारा, हम अब इसको जो हम लिंक करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ मिलेगा लिंक ब्लॉक्स और यहाँ पे हम चलेंगे हाइपर लिंक पे और यहाँ से हम चले जाएंगे साइंस, हमने किया ओके, देखिए लिंक हो गया। अब वापस से राइट क्लिक करेंगे, तो ये मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ ताकि आप उसको आसानी से कर पाए, क्योंकि बहुत आसान होता है। आप या तो राइट क्लिक करके हाइपर लिंक से आप उसको लिंक कर लें इस पर्टिकुलर वर्ड को, या तो आप लिंक ब्लॉक में जाकर भी आप अपने पेजेस को लिंक कर सकते हैं या पर्टिकुलर वर्ड को लिंक कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक में जाएंगे, इसके बाद हम चले जाएंगे हम सोशल साइंस में, ये हमने हो गया, देखिए हमने ओके कर दिया, ये हमारा लिंक हो गया। अब जाएंगे मैथमेटिक्स, राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक में जाएंगे और ये हमने लास्ट हमारा मैथमेटिक्स, इसको भी हमने लिंक कर दिया। ये देखिए अब आपको अब यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हमारे सब्जेक्ट है, इन सारे सब्जेक्ट में आपको एक ब्लू इंडिकेशन कलर दिख रहा होगा, मतलब कि हाइपर लिंक से ये लिंक हो चुका है। अब एक काम और करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने हमने जो स्टडी मटेरियल हमने रेडी किया है, तो जैसे जो भी यूजर इसको रीड कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, तो जैसे मान लीजिए जो अगर वो लास्ट पेज पे है, जैसे मान लीजिए हमारा ये लास्ट पेज है, यहाँ पे मैथमेटिक्स का लास्ट पेज है, अगर वो उसको रीड कर रहा है, तो अगर वो चाहता है लास्ट जो पेज को रीड करने के बाद अगर वो चाहता है एकदम टॉप पेज पे पहुंचना चाहता है, यानी कि टॉप ऑफ द पेज पे पहुंचना चाहता है, तो यहां पे हम एक क्या करेंगे, तो यहां पे हम एक लिंक और बनाएंगे टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए, ताकि अगर कोई यूजर लास्ट पेज पे रीड कर रहा है और उसको अगर एकदम से टॉप पेज पे जाना हो तो कैसे जा सकता है। चलिए उसके लिए भी हम बना लेते हैं एक ऑप्शंस, तो उसके लिए भी हम लिंक क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा जो लास्ट वर्ड है ये टैब, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहां से हम चलेंगे हाइपर लिंक पे। ये देखिए आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे हमने क्लिक करके ओके कर दिया, तो उससे क्या होगा, अगर कोई भी यूजर जो लास्ट पेज पे वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रीड कर रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है, तो वो अगर यहाँ पे अगर वो क्लिक करेगा तो सीधे वो पहुंच जाएगा वो पहले पेज पे, यानी इसको बार बार स्क्रॉल करके पहले पेज पे नहीं पहुंचना पड़ेगा, यानी वो डायरेक्ट लास्ट पेज जो लास्ट वर्ड पे अगर वो क्लिक करेगा तो सीधे पहुंच जाएगा वो पहले पेज पे। ऐसे हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको हम लिंक कर देंगे। चलिए हम यहां भी लिंक कर देते हैं इसको, राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक में जाएंगे और वापस चले जाएंगे हम यहाँ पे टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये हमने किया, ओके कर दिया। ऐसे जितने भी हमारे सब्जेक्ट के जो पेजेस हैं इन सबको हम लिंक कर देंगे, जो लास्ट वर्ड है इससे लिंक कर देंगे। ये देखिए राइट क्लिक करेंगे और चले जाएंगे हाइपर लिंक पे और यहाँ पे हम चले जाएंगे टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये देखिए, तो इससे हमको हेल्प ये मिल जाएगी, अगर कोई भी यूजर अगर वो पेज को रीड कर रहा है और अगर उसको ये लगता है कि उसको पहले पेज पे पहुंचना है, तो वो पर्टिकुलर जिस पेज पे भी है उसके लास्ट वर्ड पे जैसे वो क्लिक करेगा, यानी कीबोर्ड से वो कंट्रोल की को प्रेस करेगा और माउस का प्राइम बटन जैसे ही क्लिक करेगा तो वो पहले पेज पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ भी कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक में जाएंगे और ये हमने कर दिया टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट और कर दिया ओके। ऐसे सबको लिंक कर देंगे। ये देखिए इसको भी कर लिया, नेक्स्ट। देखिए ये हमारे, अब देखिए हमारे सारे पेजेस को हमने लिंक कर दिया। देखिए हमने यहाँ पे इंडेक्स पेज से हमारे जितने भी जो सब्जेक्ट के पेजेस हैं इन सबको हमने लिंक कर दिया है। अब जैसे कोई यूजर है, अगर वो जो आपका जो स्टडी मटेरियल है अगर वो उसको पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है, समझना चाहता है, अब जैसे जो यूजर है अब वो आपके पेज को रीड करना चाहता है, तो उसको अब कुछ भी नहीं करना है, बस जो पर्टिकुलर वर्ड है, अगर मान लीजिए उसको हिंदी संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो वो क्या करेगा, जो हमारा जो की उस पर जैसे हिंदी से जानकारी चाहिए तो आपको सिर्फ जो हिंदी का वर्ड है वहां पे कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना है और माउस का बाएं बटन को हम जैसे क्लिक करेंगे तो सीधे हम पहुंच जाएंगे। ये देखिए पहुंच गए हिंदी के पेज पे। देखिए, और अगर वापस जाना पहले पेज पे, हमने वापस से कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और माउस का बाएं बटन क्लिक कर देंगे। देखिए ये हम पहुंच गए पहले पेज पे। देखिए ऐसे ही कर, मान लीजिए हमको इंग्लिश पे जाना है, हमने क्लिक किया तो इंग्लिश से पहुंच गया, वापस से पहले पेज पहुंच गए। ऐसे ही साइंस पे जाने पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये हमारा साइंस संबंधी जानकारी मिल गई। वापस से पहले पेज पे पहुंचने के लिए इस पे क्लिक कर देंगे, इस वर्ड पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए ऐसे जिस भी सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए है उस पर्टिकुलर वर्ड पे हम क्लिक करेंगे, वो भी कीबोर्ड का जो कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद जो माउस का जो बाएं बटन उसको क्लिक करेंगे। ये देखिए खुल गया। वापस से पहले पेज पहुंचने के लिए जो लास्ट वर्ड है हमारा ब्लॉक, उसको क्लिक कर देंगे। ये देखिए फिर मैथमेटिक्स से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये हमारा ओपन हो गया। वापस से पहले पेज पहुंचने के लिए ये देखिए। तो दोस्तों कितना आसान होता है। इस तरह से हमने जो इंडेक्स पेज रेडी किया है और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उससे संबंधित जितने भी हमने पेजेस बनाए हैं उन सारे पेजेस को हमने हाइपर लिंक की सहायता से हर एक पेज को लिंक कर दिया है। इससे बेनिफिट ये मिल जाता है, अगर कोई यूजर है, अगर वो कुछ जानकारी चाहता है सब्जेक्ट से संबंधित, तो उसको बार बार किसी पेज पे नहीं जाना पड़ता है। वो इंडेक्स पेज में जो भी सब्जेक्ट है हमारे, उस
पर्टिकुलर वर्ड पे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, और जैसे आपको कीबोर्ड का कंट्रोल की प्रेस करना है और माउस का पावर बटन जैसे क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर वर्ड पे पहुंच जाए, उस पर्टिकुलर जो पेज पे आप पहुंच जाएंगे। ये देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अगर आपको ईमेल आईडी को हाइपर लिंक से लिंक करना हो तो कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा ईमेल आईडी है, जैसे मान लीजिए हमारी ईमेल आईडी है, ठीक है। अब इस ईमेल आईडी को हमको हाइपरलिंक से लिंक करना है तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आप उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, हम जाएंगे हाइपरलिंक पे। यहां पे देखिए आपको नीचे मिल जाता है, यानी लिंक 2 में सबसे नीचे मिल जाता है आपको ईमेल एड्रेस। यहां पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए हमारा खुल गया, और यहां पे जो भी हमारा ईमेल आईडी है यहां पे हम डाल देंगे। ये हमने डाल लिया, और जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे ये देखिए हमारा ये जो ईमेल एड्रेस है, जो हमारा ईमेल आईडी है, ये हमारा लिंक हो गया। और अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका ईमेल आईडी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। दोस्तों हाइपरलिंक की सहायता से हम मल्टीपल फाइलों को आपस में लिंक कर सकते हैं। कैसे करते हैं उसको हम समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और ऐसे अगर मान लीजिए हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं और उन डॉक्यूमेंट को अगर आपको हाइपरलिंक से लिंक करना है तो ये काम हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे दोस्तों समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं और आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपने बना के रखे हैं, तो उन सारे डॉक्यूमेंट को आप हाइपरलिंक की सहायता से उन सारे फाइलों को आप आपस में लिंक कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बच जाता है, और आप जैसे मान लीजिए बहुत सारी फाइलें आपको बार बार ओपन करने में आपका टाइम लॉस होता है, तो आप हाइपरलिंक की सहायता से आप मल्टीपल फाइलों को आपस में लिंक कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर आप उन सब फाइलों का एक लूप क्रिएट कर लेंगे, और जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका एंडिंग पॉइंट होगा हम उसको हाइपरलिंक से उसको लिंक कर देंगे। तो इस तरह से आपका एक लूप क्रिएट हो जाएगा। कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट है, अब यहाँ पे हम एक हाइपरलिंक लगा लेंगे, तो हाइपरलिंक आप वहां पे लगाइएगा जिससे कि आपका जो डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेट है उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। जैसे हम यहाँ पे जो हमारा फाइल है इसमें हम हाइपरलिंक लगा रहे हैं, ये छोटे सा वर्ड है यहाँ पे लगा रहे हैं, और ये आपको पता होना चाहिए आप हाइपरलिंक का यूज कर कहाँ पे रहे हैं, ताकि आपको नेक्स्ट फाइल को ओपन करने में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम हाइपरलिंक लगाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, चले जाएंगे हाइपरलिंक पे। ये देखिए हमारा ये आ गया, यहाँ पे हमारा ये डायलॉग बॉक्स ओपन किया हाइपरलिंक का। यहाँ पे लिंक 2 में आपको जाना होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोकेशन ट्रैक कर लेंगे। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि लोकेशन को ट्रैक कैसे करते हैं। तो आपका जो फाइल होगा वहां पे चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे ये है, कंप्यूटर में जाएंगे और यहाँ से हम ई ड्राइव चूज कर लेंगे, और यहाँ से हम चले जाएंगे MS फाइल में। ये आगे MS फाइल को ओपन कर लेंगे, और यहां से हम जो नेक्स्ट फाइल हमारी होगी वो हमारी होगी, यहां से हम ले लेते हैं नेक्स्ट ज्ञान गंगा। इसको हमने क्लिक कर दिया और यहां से कर देंगे ओके। देखिए ये हमारा लिंक हो गया, लिंक एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कलर इंडिकेशन दिख रहा होगा, ये देखिए आपको यहाँ पे पाथ आ गया, ये देख सकते हैं आप। अब जैसे हमको नेक्स्ट फाइल पे पहुंचना, तो हमको क्या करना होगा, हमको कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना है और माउस का बाएं बटन हमको क्लिक करना है। ये देखिए हम नेक्स्ट फाइल पे लिंक हो जाएंगे। ये देखिए ये हमारा नेक्स्ट फाइल ओपन हो गया, ये देखिए ऐसे ही। अब जैसे अब ये दिख रही है हमारा ये हमारा एक फाइल है, किसी भी आपके फॉर्मेट में कोई नुकसान ना हो तो आप छोटा सा वर्ड चूज कर लीजिए। हमने यहाँ से ये छोटा सा वर्ड ले लिया भोपाल, यहाँ पे राइट क्लिक कर लेंगे और चले जाएंगे हाइपरलिंक पे जाएंगे, और यहाँ से नेक्स्ट कौन सी फाइल होनी चाहिए हमारी, नेक्स्ट हमारी फाइल हो जाएगी, यहाँ से हम ले लेते हैं जेके लक्ष्मण। इसको हमने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे कलर इंडिकेशन आ गया, इसको भी ओपन कर लेते हैं। देखिए पाथ दिख रहा होगा, ये देखिए ओपन हो गया। यहाँ भी छोटा सा वर्ड चूज कर लीजिए, हमने यहाँ से ले लिया सिलेक्शन वर्ड को चूज किया, राइट क्लिक कर लेंगे, नेक्स्ट हाइपरलिंक पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट कौन सी फाइल होगी उस पर जाएंगे, नेक्स्ट ये हो गया हमारा प्रेस्टीज, इसको कर दिया ओके। देखिए आ गया लिंक, इसको ओपन कर लेते हैं, ये देखिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक लूप क्रिएट करेंगे। जो हमारा जो एंड फाइल है इसको हम, जो हमारा जो पहली फाइल थी उससे हम लिंक कर लेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्रुप, इस ग्रुप चूज कर लेते हैं इस वर्ड को, और राइट क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक में चले जाएंगे, और जो हमारी जो पहली फाइल थी हम वहां पे जाएंगे। जैसे हमारी पहली फाइल थी यहाँ पे, और वेडिंग कार्ड, अर्पित वेडिंग कार्ड, इसको सेट करेंगे और कर देंगे ओके। यदि इंडिकेशन आ गया, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर लीजिए,
ये ओपन हो गया। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कहां कहां पे हाइपरलिंक का यूज किया, किस वर्ड पे आपने हाइपरलिंक का यूज किया है। अब वहां पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो जितनी भी अपने फाइल को हमने लिंक किया हाइपरलिंक से, वो सारी फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। देखिए कैसे करते हैं, देख लेते हैं। तरीका वही है, वो कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना है और माउस का बायां बटन आपको क्लिक करना है। ये देखिए, ये हम क्लिक कर रहे हैं, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, ये देखिए ये हो गया, फिर नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये देखिए ये हमारा एक लूप बन गया है। यानी ऐसे आप मल्टीपल फाइलों को आपस में लिंक कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बच जाएगा और आप बहुत आसानी से जितनी भी आपकी फाइलें हैं आप उनको आपस में लिंक कर सकते हैं। और जरूरत अगर आपकी हो गई, अगर आपने फाइल को लिंक कर लिया और आपका अगर काम खत्म हो गया तो आप इन जो लिंक है इनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। मैं एक बार और दिखा देता हूँ किस तरह आपको करना है। ये देखिए ये ओपन हो गया, ये देखिए, ये देखिए कितना आसानी से ओपन कर पा रहे हैं। ये देखिए वापस हम अपने जो पहली फाइल थी हम वापस से उसमें आ गए। और अगर आपका टास्क हो गया, आपका काम हो गया है, आपने बॉस को साइड डिटेल दे दिया, तो आप इस लिंक को आप रिमूव कर सकते हैं। बहुत आसान है रिमूव करना। यहाँ पे राइट क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिमूव, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप इसको नो कर दीजिए। नेक्स्ट चले आएंगे, यहाँ भी इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमने कर दिया रिमूव और ये देखिए, और यहाँ से नो कर देंगे। इसको सेव मत करिए, आपको सेव नहीं करना है। आप सेव कर देंगे तो वो जो आपकी फाइलें आपस में लिंक हो जाएंगी। ठीक है, आपको अगर काम खत्म हो गया है तो आप उसको हटा दीजिए। इसको जो रिमूव है, आज जो भी आपका लिंक है, हाइपर लिंक है, आप इसको रिमूव कर दीजिए। ये देखिए रिमूव हो गया और यहां से नो कर दीजिए। नेक्स्ट, यहां से भी हम कर देते हैं उसको रिमूव। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां भी आप जिस भी वर्ड में आप हाइपर लिंक का यूज कर रहे हैं, आपको वो वर्ड पता होना चाहिए। और मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, अगर आपका कोई डेटा फॉर्मेट है और आप नहीं चाहते कि आपका किसी भी वर्ड में कोई आपको डेटा फॉर्मेट के दौरान आपका कोई फॉर्मेट नुकसान हो, तो आप कोई भी छोटा वर्ड चूज कर सकते हैं जहां पे आपको हाइपरलिंक का यूज करना है। ताकि जब भी आप हाइपरलिंक यूज करते हैं, तो हाइपरलिंक जब यूज करते हैं तो जिस भी वर्ड पे आप हाइपरलिंक यूज करते हैं तो वो वर्ड का कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लू कलर में शो होता है। इसीलिए मैंने एक छोटा सा वर्ड चूज किया था, ताकि आपको ये जानकारी रहे कि आपने कहाँ पे कौन से वर्ड में आपने हाइपरलिंक लगाया है और आप आसानी से उसको ओपन भी कर पाए, है ना, और आपका डेटा फॉर्मेट में कोई नुकसान भी ना हो। यहाँ से कर देंगे नो। तो दोस्तों कितना आसान होता है, आप मल्टीपल फाइलों को आपस में लिंक कर सकते हैं हाइपरलिंक की सहायता से। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।